फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आर्टिकल 370 के ट्रेलर के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस मूवी के डायरेक्टर, इस मूवी के प्रोड्यूसर और इस मूवी के एक्टर को थैंक यू कहना चाहूँगा, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक को चुना और उसके ऊपर इतनी बेहतरीन मूवी बनाई। टीज़र और ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि मूवी काफ़ी अच्छी होने जा रही है और मूवी काफ़ी अच्छी होगी। इस मूवी की लीड एक्टर हैं यामी गौतम, मूवी के प्रोड्यूसर हैं आदित्य धर, जिन्होंने इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी और उस मूवी ने इतिहास रच दिया था। इस मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य सुहास झम्बाले। ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 को मोटा-मोटा समझ लेते हैं। आर्टिकल 370 एक तरह से हमारे माथे पर कलंक था, भारत देश के ऊपर कलंक था और इसका नाम लेकर विपक्षी पार्टियां, आतंकवादी, लिबरल्स, वामपंथी हमको चिढ़ाते थे और हमको चुनौती दी जाती थी कि आर्टिकल 370 को किसी कीमत पर भी हटाया नहीं जा सकता। यहाँ के फारूक अब्दुल्ला और भी जितने विपक्षी पार्टियों के लीडर हैं, इन्होंने साफ-साफ इंटरव्यू में बोला है, मीडिया के सामने आकर बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 10 दफ़ा भी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भी वो आर्टिकल 370 को छू नहीं सकते। लेकिन आर्टिकल 370 को 2019 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा खत्म किया जा चुका है। इस आर्टिकल 370 को लेकर हमको डराया जाता था कि अगर आपने आर्टिकल 370 के बारे में सोच भी लिया, छूना तो बहुत दूर की बात है, तो यहाँ पर झगड़े हो जाएँगे, कत्ले-आम हो जाएँगे, खून की नदियाँ बह जाएँगी। और फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तो आज तक भी हम लोग कोसते रहते हैं, आज तक भी हमको चुनौती, वार्निंग देते रहते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो इसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग थी, इतनी बड़ी तकड़ी स्ट्रेटेजी थी। आर्टिकल 370 को हटाने की जब बात चल रही थी, तो उस वक़्त अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, कुछ टीम लीडर और उनके पीएमओ के कुछ कोर मेंबर को ही पता था कि आर्टिकल 370 खत्म किया जाने वाला है। किसी को भनक नहीं लगने दी थी। हालाँकि जिस दिन आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, उससे कुछ दिन पहले वहाँ पर सैनिकों की बहुत सारी टुकड़ियाँ तैनात कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, आर्टिकल 370 खत्म किया गया, एक लठ नहीं चला, एक पत्थर नहीं फेंका गया और कुछ नहीं हुआ और आज कश्मीर में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। आर्टिकल 370 को लेकर जो है बड़ी-बड़ी विपक्षी पार्टियाँ थीं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी, जो कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर वहाँ के लोगों को, वहाँ के आमजन को डराती थी, यहाँ के केंद्र सरकार को डराती थी, यहाँ के सैनिकों को डराती थी और इस आर्टिकल 370 के आड़ में वो लोग मज़ा ले रहे थे, अय्याशियाँ कर रहे थे और भर-भर के, बैग भर-भर के पैसा लूट रहे थे। क्योंकि हर साल केंद्र सरकार से प्रत्येक राज्य को फंड मिलता है, उसके एरिया के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। आर्टिकल 370 एक स्पेशल दर्जा था, तो कश्मीर को बढ़-चढ़ के वहाँ पर फंड मिला करता था। कई-कई हज़ार करोड़ हर साल कश्मीर को दिए जाते थे और उस पैसे का 10% भी कश्मीर के डेवलपमेंट में नहीं लगाया जाता था। जिसकी भी सरकार वहाँ पर बनती थी, वो सारा का सारा पैसा, सारी की सारी मलाई चाट जाती थी और विदेश में रहकर मज़े मारते थे और ज़िंदगी के ऐश कर रहे थे। और हालाँकि दोस्तों, आर्टिकल 370 का नाम लेकर जब वो वहाँ के आमजन को डराते थे, उनका मतलब सिर्फ़ इतना होता था कि वो वहाँ के नागरिक को भड़का सके और केंद्र सरकार के आगे हमेशा उनको खड़ा कर सके और भारत सरकार को धमकी दे सके। उनको किसी आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, कांग्रेस सरकार को वहाँ की शांति से, वहाँ के अमन-चैन से, वहाँ के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। बल्कि वो तो इस आर्टिकल 370 का फ़ायदा उठाकर एक शील्ड की तरफ से इस्तेमाल कर रहे थे और उसका मज़ा मार रहे थे और इस पैसे का मज़ा मार रहे थे। एक तरह की इनकी दुकान थी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो कश्मीर के लोगों को ये हुआ कि वहाँ पर आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ, तो इन लोगों की दुकानें बंद हो गई। वहाँ पर शांति आ गई, अमन-चैन आ गया। आप श्रीनगर के आज लाल चौक पर जाएँगे, तो वहाँ पर आज दुकानें बंद नहीं होती हैं। आज वहाँ पर आपको कर्फ्यू देखने को नहीं मिलेगा। आज वहाँ पर आपको पत्थर फेंकते लोग दिखाई नहीं देंगे। आज वहाँ पर सिर्फ़ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। नए-नए कॉलेज, सड़कें, स्कूल, ये सब वहाँ पर बन रहा है और वहाँ के नागरिक बहुत खुश हैं। सिर्फ़ ये लोग परेशान हैं क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई। तो इन सारी चीज़ों को ही कि आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे किस तरह की स्ट्रैटेजी थी, किस तरह की प्लानिंग थी, सरकार ने क्या रूपरेखा तैयार कर रखी थी और अगर दंगा भड़क जाएगा तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और इसका लाइफ टाइम कैसा इम्पैक्ट हमारे सरकार पर, हमारे नागरिकों पर और हमारे भारत देश पर पड़ेगा। इन सब की रूपरेखा, इन सब की स्ट्रैटेजी पहले ही तैयार की गई थी। लेकिन दोस्तों, आर्टिकल 370 हटा, एक पत्थर नहीं फेंका गया, एक लाठी नहीं चली, एक गोली नहीं चली और आज वहाँ के नागरिक बहुत खुश हैं। इन सारी चीज़ों को ही बहुत बारीकी से इस फ़िल्म में दिखाया गया है और आदित्य धर ने, यामी गौतम ने और आदित्य सुहास झांबले ने बड़ा अच्छा काम किया है।
इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक को उठाया है। अभी किसी ने इंटरव्यू में आदित्य धर से सवाल पूछा था कि आपने इस तरह की मूवी बनाई है तो क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ बॉलीवुड में ऐसे माफिया हैं जो आपके खिलाफ हो जाएँगे? जो नहीं चाहते कि इस तरह की फ़िल्में बॉलीवुड में बने? तो आदित्य धर ने साफ-साफ कहा है कि मुझे ना तो किसी से डर लगता है और ना ही मैं किसी के बॉयकॉट से घबराता हूँ और ना ही मैं एक तरह की लॉबी में खड़ा रहता हूँ कि हाँ, उसका सपोर्ट मेरे को मिलेगा या उसकी तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो मैं उस तरह की फ़िल्में बनाऊँगा। जैसा मेरा दिल चाहता है, मैं अपने भारत देश की सेवा करना चाहता हूँ इस तरह की फ़िल्में बनाकर। मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। आदित्य धर ने साफ-साफ लफ्ज़ों में ऐसा कहा है। तो फ्रेंड्स टीज़र और ट्रेलर देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि मूवी काफ़ी अच्छी होने जा रही है। अच्छी खासी मूवी में स्टोरी टेलिंग है, कंटेंट है, स्क्रिप्ट है, एक्टिंग सबकी अच्छी है। अरुण गोविल जी भी इस पिक्चर में हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोल में हैं और इस मूवी का सबसे अच्छा डायलॉग मेरे को लगा है अमित शाह द्वारा बोला गया। उन्होंने बोला है कि क्या समझते हैं आप? क्या आप पीओके को, अक्साई चिन को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते? क्या कश्मीर को आप भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? हम उसके लिए जान दे देंगे। तो ये डायलॉग सबसे माइंड ब्लोइंग लगा। तो दोस्तों रेडी रहिए, इसी महीने ये पिक्चर रिलीज़ होने जा रही है और जैसे हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को हिट बनाया था, ठीक वैसे ही हमें इस मूवी को भी हिट बनाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।